चलिए नमस्कार दोस्तों। कहीं आपको भी तो ये डाउट नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना ज़्यादा पैसा आखिर कहाँ से मिलता है। दोस्त अगर ये डाउट आप भी पाल कर बैठे हो तो दोस्त यही डाउट हो सकता है आपको ना आगे ना बढ़ने दे रहा हो। तो चलिए आज यही डाउट आपका क्लियर होने वाला है कि इतना ज़्यादा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में आखिर कहाँ से मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है इतना ज़्यादा पैसा। क्योंकि ये भी दोस्त एक डाउट है, एक संदेह है जो हमें जकड़े रहता है और आगे नहीं बढ़ने देता। जब तक डाउट आप रखोगे अपने काम पर, अपलाइन पर, प्रोडक्ट पर, सिस्टम पर, किसी भी चीज़ को लेकर, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक उसी तरह से जैसे मेला में या नुमाइश में कोई बच्चा जाता है और उसको एक खिलौना चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, मम्मी से पापा से बोलता है ये खिलौना हमें चाहिए। अब पापा की जेब में पैसे हो या ना हो, क्या समस्या है, लेने की क्षमता है कि नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वही रोने लगता है, वहीं पर लेट जाएगा मिट्टी में। खिलौना चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उसको कोई संदेह डाउट नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ है, ये चीज़ चाहिए। इतना संदेह, इतना डाउट अगर आपका क्लियर है डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या चाहिए, और फिर कोई संदेह डाउट नहीं आ रहा, तो ही आपको वो मिल सकता है। और कोई डाउट संदेह आ गया, बड़े हुए लोग क्यों नहीं सफल होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे चाहे डांस कंपटीशन हो वहाँ भी जीत के आ जाते हैं, गाना गाने की बारी है तो वहाँ गा के आ जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई शर्म डाउट नहीं होता। उनको जो करना है पूरे मन से करते हैं। तो दोस्त जीतना है तो बच्चा बन जाओ, जिस काम में जीतना है बच्चा बन के ही जीता जा सकता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है दोस्त, वो बुद्धू दिमाग होता है, बच्चा दिमाग होता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है आप पूरी दुनिया हिला सकते हो, इतनी पावर है। लेकिन कब, जब आपके अंदर कोई डाउट ना हो तो। क्योंकि एक ही कमजोरी है सबकॉन्शियस माइंड की, उसी का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी भगवान ने जानबूझ कर रखी है कि जिसको फ़ायदा उठाना है इससे उठा सकता है। क्या कमजोरी है कि ये सच्चाई आप सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हैं, या घटना घट रही है, रियल हो रहा है, इसमें ये अंतर नहीं कर पाता। बस इसमें एक कमी है। जो विजुअलाइजेशन हम लोग करते हैं, मेडिटेशन, तो सबकॉन्शियस माइंड अंतर नहीं कर पाता है, यही एक खासियत है इसमें। और यही इसी वजह से हम उसका फ़ायदा उठाकर कई लोग आगे निकल जाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमें बंगला बनाना है 1 करोड़ का, और इसके बाद तुरंत पीछे से डाउट करने लगते हैं कि बंगला बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बंगला बनाने के लिए कितनी लेबर लगानी पड़ेगी, जगह कहाँ से आएगी, जगह के लिए पैसा नहीं हमारे पास। ये जब सवाल खड़े हो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड वापस सो जाता है, उसको सवालों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि ये हमें बंगला चाहिए, ये कार चाहिए, इसके बाद अगर आप कोई डाउट नहीं है आपको, उसको आप बिलीव दिला पाते हुए हमें चाहिए, फिर वो कहीं से भी लाकर आपको देगा। वो ऐसा रास्ता आपको देगा जिस रास्ते से आप कमाई कर कर वो बंगला हासिल कर सकते हो। ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। तो चलिए खैर, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और मेन टॉपिक पर आते हैं। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है, नॉलेज मिलती है। और कल शाम का सेशन अगर आपने मिस किया है तो बहुत बड़ी गलती की है। जो 9 बजे सेशन हुआ था, बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ था, शायद स्क्रीनशॉट पड़ा होगा कितने लोग थे उसमें। चलिए हम अपने सेशन पर आते हैं आज के। डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है, क्योंकि जब तक आपको डाउट रहेगा, ये डाउट रहेगा कि इतना पैसा कहाँ से मिलता है, तब तक आपके दिमाग में जाने क्या क्या विचार आएंगे। चीटिंग वाला विचार आ सकता, चोरी वाला आ सकता, कहीं उल्लू बनाने का धंधा तो नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, किसी को हम धोखा तो नहीं दे रहे हैं। और ये विचार आएंगे आपको नेगेटिव, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके विचार ही आपको महान बनाते हैं, आपके विचार ही आपको गड्ढे में डालते हैं। तो आप अपने अंदर विचार कैसे ला रहे हैं, कहाँ से पैसा आता है, इसको लेके नेगेटिव विचार पाल लिए अगर, तो खेल खत्म है, बैंड बज जाएगा। ये डाउट अपने अपलाइन के साथ बैठकर क्लियर करो। और हम इसीलिए दोपहर का सेशन लेके आते हैं कि आपके इस तरह के डाउट क्लियर होते रहे, नॉलेज मिलती रहे, आप आगे बढ़ते रहो। ये सेशन इसीलिए रखा है। इसमें कोई भी कंपनी का आदमी है, कई कंपनी के लोग आते हैं, कई कंपनी के लोग सीखते हैं। आपकी जो भी कंपनी हो, कंपनियां कोई ख़राब नहीं होती, सारी अच्छी हैं। चलिए, तो इसको डायरी पेन लेकर बैठना तो बहुत बढ़िया है, एक एक पॉइंट को नोट करना तो और अच्छा रहेगा। चलिए पहले हम सीक्रेट आपको बताते हैं, क्या सीक्रेट है जो इतना पैसा आता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों ज़्यादा पैसा मिलता है, और कामों की अपेक्षा डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा पैसा क्यों है, और ज़्यादा पैसे के लिए लोग आते हैं। और आप भी शायद आए होंगे, जब ज़्यादा पैसे के लिए आप आ गए एक बार डायरेक्ट सेलिंग में, फिर डाउट क्यों कर रहे हो कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं हुआ है, कहीं ये गलत ना हो, वो गलत ना हो। क्योंकि ज़्यादा पैसे के लिए आए हो तो डाउट क्लियर करो, बैक मत जाओ, डाउट क्लियर करो अपने
कहाँ से आता है, एक एक सीक्रेट को देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा इतना पैसा कहाँ से आता है। सीक्रेट नंबर 1 है, कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब दोस्त ज़्यादा काम करोगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा पैसा आएगा ही आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में कम समय में ज़्यादा काम करने का एक मौका है, और कहीं आप नहीं कर सकते हो। क्या आप कर सकते हो? आज आप दुकान किए हो, आप चाहो आज हम ज़्यादा दुकान चला दें, क्या हो सकता है ऐसा? शायद नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राहक तो अपने हिसाब से आएंगे। जॉब कर रहे, क्या आप चाहते कर सकते हो ऐसा कि आज हम 7 दिन का काम इकट्ठा कर दे रहे हैं, फिर 6 दिन हम नहीं आएंगे? क्या हो सकता है? जॉब में नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये हो सकता है। आप 10 दिन का काम 1 दिन में कर सकते हो, 10 साल का काम 1 दिन में कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर स्पीड में काम चलता है, तो दोस्त स्पीड में पैसा भी आता है, क्योंकि मोमेंटम का बिजनेस है। ये आप पर डिपेंड है, आप कितनी स्पीड बना सकते हो, कितना बेहतरीन मोमेंटम बना सकते हो। चलिए, सीक्रेट नंबर 2 क्या है? हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में। जोड़ने के बिजनेस में तो क्या होता है, जहाँ पर जोड़ने वाला काम आ जाता है तो दोस्त जोड़ जोड़ कर ही ईंट को जोड़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। बड़ी बिल्डिंग बनानी तो क्या करते हैं, ईंट को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं बिल्डिंग में से ईंट? शायद जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे हम तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है हम बता दें। मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और आपके पास 100, 200, 500, 1000 जो भी लिस्ट हो, और उसमें अगर 20 ज्वाइनिंग भी आ गई, 20 ज्वाइनिंग आ गई, तो क्या होगा? 20 में क्या 10 लीडर नहीं निकलेंगे? शायद हर हाल में निकलेंगे। अब 10 लोग भी अपनी अपनी लिस्ट को यूज करेंगे जब डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो, और 20-20 लीडर भी वो लेकर आए, 20-20 ज्वाइनिंग। तो दोस्त अगले ही महीने में या अगले सप्ताह में या अगले दिन, इसमें कोई वो टाइम बाउंडेशन नहीं कि कब हो सकता है, अगले मिनट भी हो सकता है ये काम। आपने लिस्ट बनाई, उनको प्लान दिखाया, जितनी जल्दी दिखा सकते हो उतनी ही स्पीड में ये काम हो जाएगा। 10 लोगों की जब लिस्ट आएगी तो क्या होगा? 200 लोग आएंगे। अब आपके पास हो गए 220 लोग। अब 200 लोगों में 100 लीडर अगर निकले तो क्या होगा? उनके भी 20-20 की लीडर ज्वाइनिंग होगी कम से कम, तो 2000 लोग आएंगे। अब आपके पास आ गए 2200 लोग। 2200 में 1000 लीडर नहीं आएंगे, हर हाल में आएंगे। और 20-20 के एवरेज से चलोगे तो 20,000 लोग होते हैं। और 20,000 लोग जिस दिन आपके पास हो गए तो दोस्त 20-25 लाख रुपए कम से कम आपका महीने का आएगा, कम से कम। इनकम तो बल्कि शुरुआत के दिन से ही हो जाती है। लेकिन किसको होती है? जो लोग काम करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सिखाया जाता है। गलती यही होती है कि लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। चलिए, सीक्रेट नंबर 3 क्या कहता है? सफलता 5000 चीज़ों को सही करने के बारे में नहीं है। क्या आप अलग अलग 5000 लोगों को टच कर रहे हैं और उनको सही करने में लगे हुए हो? किसी 2 को पकड़ लिया और उसके पीछे पड़े हुए हो? दोस्त, ये सफलता नहीं है। सफलता किसको मिली है? जैसे सचिन ने क्रिकेट में पूरा खपा दिया, दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ने में खपा दिया अपने आप को, शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्रीज में खपा दिया, सोनू निगम ने गाने में खपा दिया अपने आप को। आप किस में खपाने वाले हो अपने आप को? अगर डायरेक्ट सेलिंग के लिए आए हो तो क्या ऐसे तो नहीं कर रहे कहीं 2 दिन डायरेक्ट सेलिंग की, अब हम परचून की दुकान करेंगे जाके, अब ये बंद, अब हम कपड़े की दुकान करेंगे, कपड़े की दुकान में प्रॉफिट नहीं है, कंपटीशन बहुत है, अब हम मेडिकल स्टोर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे दोस्त? कहीं के नहीं रहने वाले हो, कहीं के नहीं रहोगे। और चाहे ये दुकानें कर करके तितर बितर आप सड़क पर आ जाओगे, जो पूंजी है वो भी फिनिश हो जाएगी, और आप किसी क्या 1500 की नौकरी कर रहे होगे। तो ये गलती मत करना भूल कर भी। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो तो पूरा तन मन धन डायरेक्ट सेलिंग को लगाओ, क्योंकि सफलता यही है कि एक चीज़ को 5000 बार करने के बारे में सफलता है। कि आपने जो काम पकड़ा है उसको 5000 बार कर रहे हैं, या अलग अलग 5000 चीज़ों को अलग अलग एक बार कर रहे हैं। दोस्त, 5000 बार करने को अगर आप तैयार हो एक ही काम को, तो हर हाल में सफलता आएगी ही आएगी। ये सफलता का सीक्रेट है, इसलिए यहाँ पर पैसा ज़्यादा है। सीक्रेट नंबर 4 क्या कहता है? डोंट प्रीजज। कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना, अनुमान नहीं लगाना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आप नहीं लगा सकते अनुमान। एक ही चीज़, एक सोच के साथ जाओ, या तो लीडर मिलेगा आपको या लेडर मिलेगा। लीडर क्या होता है? जो काम करने वाला है, जो डायमंड बनने वाला है, मेहनती आदमी है, डायरेक्ट सेलिंग जिसको समझ में आती है वो लीडर है। या लेडर मिलेगा। एक आदमी हो सकता है ऐसा मिल जाए जो आपको 10 डायमंड दे दे। लेडर में सीढ़ी, आपको एक सीढ़ी मिल जाए ऐसी आगे बढ़ने की। तो कभी भी फेल्योर आदमी मिलता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, कुछ ना कुछ आपको देकर ही जाएगा। टीम भीड़ में से ही बनती है दोस्त। लोग टीम बनाने में नहीं, भीड़ खड़ी करने में फेल हो जाते हैं। आप जिस दिन भीड़ खड़ी करने में परफेक्ट हो गए उसी दिन आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाएंगे। हम क्या सोचते रहते हैं, कोई अच्छा लीडर मिल जाए तब प्लान दिखाएंगे,
कोई अच्छा आदमी मिल जाए तब प्लान दिखाएंगे, कोई अच्छे लोग हों तब उनकी हम लिस्ट बनाएंगे। तो दोस्त ज़िंदगी में ना अच्छा आदमी मिलेगा, ना कभी आपकी लिस्ट बनेगी, ना कोई प्लान शो होगा। जो है उसको दिखाते चलो, उन्हीं में से अच्छे लोगों को छांटना है। हर आदमी को दिखाना पड़ेगा शुरुआत में आपको हर आदमी को दिखाना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कौन अच्छा कौन बुरा, उसी में से अच्छे लोग निकल आएंगे, खराब लोग ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देंगे। टीम ए, किस तरह के लीडर होते हैं? दो तरह के, एक होती है टीम ए, एक टीम बी। टीम ए क्या करती है? उसने स्मार्ट कंज्यूमर बना लिए 101, मान लीजिएगा 100 या 101 उसके ग्राहक बना लिए उसने, जिनको वो माल देता है। और महीने में लगभग 8 नई आईडी आ रही है उसके पास, और 50 यूजर हो गए जो कंटिन्यू माल ले रहे हैं। अब इसकी इनकम कितनी बिजनेस वॉल्यूम बनेगा? 1,72,000, लगभग 40 से 50 हज़ार की इनकम बन गई। अब वो इतनी पर बैठा है डिपेंड, अगले महीने फिर 8 ज्वाइनिंग कर दी, तो 8 लोग दोस्त छोड़ेंगे भी, वो तो गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। तो इनकम कहाँ 40,000 50,000 में? क्या 40-50 हज़ार के लिए पूरी ज़िंदगी काटने आई डायरेक्ट सेलिंग में? शायद नहीं। जो लीडर बनता है वो कैसे होता है? डायमंड कौन बनता है? टीम बी वाले को आप ध्यान से देखो, इसके पास स्मार्ट कंज्यूमर है 101, न्यू एक्टिवेशन 8 उसने कराए, और यूजर कितने हैं? 50। उसका भी उतना ही बिजनेस हुआ पहले महीने में। अब ये अगले महीने में क्या करेगा? ध्यान देना, न्यू एक्टिवेशन बढ़ा देगा, और कुछ नहीं इसने चेंज किया। क्यों बढ़ेगा न्यू एक्टिवेशन? क्योंकि ये प्लान दिखा रहा, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा और फॉलो अप कर रहा। प्लान दिखाने से आपकी प्रोस्पेक्टिंग होती है, प्लान दिखाने से आपकी टीम बड़ी होती है। केवल प्लान दिखाने मात्र से इसकी इनकम कहाँ पहुँच गई? देखो 2,76,000, लगभग 80,000 रुपये की महीने की इनकम हो गई। यानी हर महीने आप चाहो तो डबल कर सकते हो इनकम। बस शर्त एक ही है कि आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, इन्विटेशन और प्लान्स हो। ये करोगे तो ऊपर बढ़ोगे, ये नहीं करोगे तो स्टेबल हो जाओगे या ख़त्म हो जाओगे। ये प्लानिंग है दोस्त। एक महीने में 1 लाख पर कैसे जा सकते हो? ये सीधी सी गणित है। आप एक महीने में जा सकते हो 1 लाख पर, बशर्ते आपको स्पीड में चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा ये हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। डोमिनो इफेक्ट। आप लोगों ने अगर डोमिनो इफेक्ट किसी ने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आज आपको डोमिनो इफेक्ट बताएंगे। नीचे आपको एक चित्र दिख रहा है, ये बॉल और ये ब्लॉक खड़े हैं। कई बार आपने देखा होगा, छोटे पे अगर किया हो, 5-7 ईंटें लाइन से खड़ी करते थे और एक ईंट पे पैर मारते थे, वो लाइन से सारी ईंटें गिरती थी, 6-7-10 जितनी खड़ी की होती थी। तो यही होता है दोस्त डोमिनो इफेक्ट, कि एक को मारो इतनी पावर जनरेट हो जाती है कि वो ऑटोमेटिक अगले सारे गिर जाते हैं। अभी चलो डोमिनो इफेक्ट की आप पावर बताएं, वही डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। एक आपने टुकड़ा लिया 1 इंच का, यानी 1 इंच का एक डोमिनो बनाया, ब्लॉक बनाया लकड़ी का या पत्थर का, जिसका भी आप चाहो। अब उसके आगे अगर 1.5 इंच का एक डोमिनो खड़ा कर दो, 1.5 इंच का एक ब्लॉक खड़ा कर दो और 1 इंच वाले को धक्का मारोगे, तो उसमें इतनी ऊर्जा जनरेट होगी कि 1.5 इंच का ब्लॉक जो होगा वो आराम से गिर जाएगा। आराम से क्षमता है 1 इंच वाले को, 1.5 इंच वाले को 1 इंच गिरा देगा। अब अगला जो इंच होगा 2 इंच, फिर 2.5, इस तरह से जो 7वें नंबर का डोमिनो बनेगा, अगर हम इसी रेशियो में चलते जाएंगे, यानी 50% इंक्रीज करेंगे, तो दोस्त 7वां जो डोमिनो होगा वो 1 फीट का लगभग होगा। आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब 1 इंच वाले को धक्का मारेंगे तो 7वें नंबर का जो डोमिनो होगा 1 फीट का, वो आराम से गिर जाएगा। एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो 1 फीट का आराम से गिरेगा जाके हर हाल में। ये डोमिनो इफेक्ट का रूल है, प्रूव किया हुआ। अब 13वें दिन क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा उसका, लगभग 1.5 फीट हो जाएगा। और 19 दिन में क्या होगा? 90 फीट का वो हो जाएगा ब्लॉक, वो डोमिनो 90 फीट का तैयार होगा। यानी 19 दिन में दोस्त 10 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर वो ब्लॉक बन जाएगा। अगर हम 1.5 गुना पर डे बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा? 1 इंच को गिराने से 19वें नंबर का जो ब्लॉक होगा वो 90 फीट की बिल्डिंग को भी गिरा सकता है। चलिए अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई और चलते आगे। 24 नंबर का जो ब्लॉक होगा डोमिनो, वहाँ पर दोस्त होगा 656 फीट की हाइट तैयार होगी जाके, 656 फीट का डोमिनोज तैयार होगा, यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बराबर। अगर आप मुकेश अंबानी का घर गिराना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा गिराना पड़ेगा, आप मुकेश अंबानी के घर को गिरा सकते हो। ये पावर है डोमिनो में। और चलते हैं आगे। 34 नंबर का जो डोमिनो होगा दोस्त, अगर 1.5 गुना हम बढ़ाते गए तो 37,800 स्क्वायर फीट का होगा, जो माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा जाके। यानी हम 1 इंच के टुकड़े को गिराकर माउंट एवरेस्ट को भी गिरा सकते हैं, बस हमें डोमिनोज तैयार करने पड़ेंगे। और 40 नंबर का डोमिनोज जो तैयार होगा उसकी जो ऊंचाई होगी लगभग 4,31,000 किलोमीटर। यानी इस डोमिनोज से हम पृथ्वी से चंद्रमा तक की सड़क बना सकते हैं, इतना बड़ा डोमिनोज तैयार होगा।
तो ये पावर है डोमिनोज इफेक्ट। चलिए, अब हमारा पहला डोमिनो क्या है? अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो हमारा पहला डोमिनोज क्या रहेगा? कौन सा डोमिनोज है? हमारा पहला डोमिनोज है बी द मास्टर इन न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग ही हमारा पहला डोमिनोज है। अब न्यू ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, क्या आप कर रहे हो? ये पहला डोमिनोज है। अगर आप 10 करोड़ रुपए भी कमाना चाहते हो महीने का, तो ये डोमिनोज आपको करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप अगले डोमिनोज पर नहीं जा सकते हो। क्या क्या करना पड़ता? अंडरस्टैंडिंग द इम्प्रेशन ऑफ प्लान्सो। पहले आपको प्लान्सो खुद करना सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। फोकस ऑन न्यू प्लान्सो। न्यू प्लान्सो पर फोकस करना पड़ेगा। कितने प्लान आप डेली करते हो, यही आपका पहला डोमिनोज है। डायरेक्ट सेलिंग में तो आ गए, लेकिन अभी तक आप प्लान दिखाना नहीं सीख पाए, किताब से, लैपटॉप से या मोबाइल से, तो आप अभी तक पहला कदम ही नहीं बढ़ाया, क्योंकि यह पहला डोमिनोज है। टारगेटिंग प्लान सो एवरी डे। हर हाल में आपका प्लान सो पर डे होना चाहिए। क्या आप दिखा रहे हो पर डे प्लान? नहीं दिखा रहे, दिखाना शुरू कर दो। नहीं दिखाओगे तो पहला डोमिनोज कभी तैयार नहीं होगा। एवरी डे प्लान सो। कभी आप 2 दिखाओगे, कभी 3, कभी 1। हर हाल में आपको प्लान सो करना ही करना है डेली। क्या करते हो? शायद नहीं करते होगे, क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है। नहीं है तो प्रॉस्पेक्टिंग करो, लिस्ट बनाओ और बाहर निकलो। फील्ड में लोग ही लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बस हमें निकलने की देरी है। 10 ज्वाइनिंग कम से कम एक महीने में आपको ठान कर चलना है। पहले महीने में हर हाल में 10 ज्वाइनिंग करानी है। ये जिस दिन कराने में आप सफल हो पाए, आपका पहला डोमिनोज तैयार हो जाएगा। एवरी डे न्यू ज्वाइनिंग, और हर दिन एक नई ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये काम करना है तो आपका पहले डोमिनो तैयार हो। सेकेंड डोमिनो क्या है? जब आपकी 10 लोगों की टीम आ गई पहले महीने में, तो क्या करना है? बी द मास्टर इन होम मीटिंग। आपको उन लोगों के घर जाकर, जो 10 लीडर निकले हैं, उनके घर जाकर आपको होम मीटिंग करनी है। और होम मीटिंग में क्या? काउंसलिंग, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, यही सिखाना है। आईडी कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस की क्या पावर है, लोगों को बात कैसे करते हैं, प्लान सो कैसे, यही बेसिक ट्रेनिंग देनी है। और होम मीटिंग में कोशिश करो धीरे धीरे ग्रुप मीटिंग में कन्वर्ट कर दो होम मीटिंग को। ये सेकंड डोमिनो है। आपको रेगुलर होम मीटिंग, हर दिन आपकी एक होम मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी किसके घर जाओगे? कोई आपकी टीम नहीं है, तो पहले टीम बनाना है। 5 होम मीटिंग इन ए मंथ। कम से कम आपको 5 होम मीटिंग करनी चाहिए एक महीने में। एवरी थर्ड डे होम मीटिंग। इसके बाद हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग होनी चाहिए। फिर एवरी डे होम मीटिंग। ये सेकंड डोमिनो आपका तैयार हो जाएगा। पहले महीने में 5, फिर 3 दिन में, इसके बाद हर दिन। इस लेवल पर जब आप आ जाओगे तो आपका दूसरा डोमिनो तैयार हो जाएगा। और दूसरा डोमिनो जैसे तैयार हुआ, आपका ग्रोथ, आप वहीं से इनकम शुरू हो जाएगी आपकी। चलिए, थर्ड डोमिनो क्या रहेगा? 5 प्लानिंग्स इन ए टीम। आपको प्लान शो करना है, प्लानर्स तैयार करने हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, आप प्लान दिखाने वाले बन जाओगे, तो आप प्लानर्स हो हमारे लिए। इसी तरह आपको 5 प्लानर्स तैयार करने हैं हर टीम में। टीम ए में 5 टीम बी में। अब देखना आप कमाल क्या होता है। जब 5 प्लानर्स तैयार करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? होम मीटिंग करना आपका काम होगा, और वो लोग प्लान कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने 5 प्लानर तैयार कर दिए, तो महीने में कितनी ज्वाइनिंग आएंगी? 25। और 25 ज्वाइनिंग से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आएगा। और अगले महीने में 50 ज्वाइनिंग आएंगी, तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आएगा। और उसके अगले महीने में 75 आपके प्लानर्स तैयार हो जाएंगे, जो 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आएगा। कम से कम 50,000 की इनकम आपकी यहीं पर तैयार हो जाएगी। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। अभी शायद समझ में आ रहा होगा कि इतना पैसा कहाँ से आता है। दोस्त, यहीं से आता है इतना पैसा। फोर्थ डोमिनोज क्या है? आपको मीटिंग तैयार करनी है। टाइप ऑफ मीटिंग और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर। आपको जो मीटिंग करने वाले ऑर्गेनाइजर है, वो तैयार करने। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर कौन होगा? आप करोगे। 5 होम मीटिंग करोगे और 25 न्यू प्लानर। अब आप मल्टीप्लाई करके निकालना कितना बिजनेस हो जाएगा जाके। यानी 8 लाख का बिजनेस कम से कम होगा। 8 लाख का हो गया तो चौथे महीने में आप 2 लाख रुपए लेने के हकदार होंगे। कम से कम 2 लाख की इनकम आपको मिलेगी। तो 5 होम मीटिंग ऑर्गेनाइजर इन टीम। हर टीम में 5 आपको ऑर्गेनाइजर तैयार करने, जो होम मीटिंग करें केवल, और आप उनका सेमिनार कर दो। इसके बाद हाउ टू स्टार्ट वर्किंग, क्या क्या काम करने। एश्योर्ड प्रोडक्टिविटी, अरेंज 1-to-1 मीटिंग करना है आपको। माइंड सेट टू स्टार्ट वर्क, आपको कोई भी संदेह डाउट नहीं होना चाहिए। इस काम में कूद पड़े हो तो शुरू कर दो काम को। फर्स्ट होम मीटिंग आपको करनी है। बस इतने ही काम है, आपके डोमिनोज तैयार हैं और इनकम लेने के लिए आप तुरंत एलिजिबल हो जाओगे।
बहुत बड़ा आंधी नहीं है, बहुत बड़ा तूफान नहीं डायरेक्ट सेलिंग, सबसे आसान काम है। यही कारण तो है यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ कोई एजुकेशन नहीं मांगता, यही कारण है दोस्त सबसे बड़ा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा।